मेरे चाचू मुझे बचपन से ही बहुत पसंद थे और मैं अपने अम्मी और अब्बू से भी ज़्यादा उनके बेहद करीब थी। आहिस्ता आहिस्ता मैं बड़ी होती गई और मेरी और मेरे चाचू की दोस्ती भी गहरी होती चली गई। इस वक्त मैंने नई नई जवानी में कदम रखा था और अपनी सहेलियों से मर्द और औरत के बीच के रिश्तों के बारे में नई नई बातें सुनी थी। चाचू से दोस्ती इतनी गहरी थी कि मैं उनसे हर बात शेयर कर लेती थी और मुझे उनसे बातें करके बहुत ज़्यादा सुकून मिलता था। फिर एक रात अम्मी अब्बू घर पर नहीं थे। चाचू के सिर में बहुत ज़्यादा दर्द था। चाचू ने मुझे कहा, अंजलि ज़रा चाय बनाकर मेरे कमरे में ले आओ। मैंने जल्दी से चाय बनाई और चाचू के कमरे में चली गई। चाचू ने चाय साइड टेबल पर रखने को कहा। मैं चाय टेबल पर रखकर वापस जाने लगी थी कि चाचू ने मुझे रोक लिया और कहने लगे, आज घर पर कोई नहीं है, तुम्हें अपने कमरे में डर लगेगा, इसलिए आज मेरे पास ही लेट जाओ, मैं तुम्हें एक वीडियो दिखाता हूँ। चाचू ने मुझे अपने बिस्तर पर लेटने को कहा। मैं उनके बिस्तर पर लेट गई। चाचू मुझे वीडियो दिखाने लगे। उस वीडियो को देखकर मेरी आंखें हैरत से फटी की फटी रह गईं। फिर चाचू बोले, चलो हम दोनों भी मिलकर ऐसे ही। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी एक और रोमांचक कहानी में। उम्मीद करती हूँ कि आपको यह कहानी बेहद पसंद आएगी। मेरा नाम अंजलि है और मेरी उम्र 15 साल है। अभी मैंने 9th क्लास पास की है। मुझे पढ़ने का बहुत शौक़ था, लेकिन मेरे अब्बू मेरी पढ़ाई के ख़िलाफ़ थे। मैंने अम्मी और चाचू से कहा कि मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ, तो आप दोनों प्लीज़ मेरी मदद करो और मेरे अब्बू को राज़ी करो। अम्मी ने अपनी तरफ से बहुत कोशिश की, लेकिन अब्बू नहीं मान रहे थे, क्योंकि उनका कहना था कि आजकल कॉलेज में पढ़ाई कम और आशिकी ज़्यादा चलती है। तभी मेरे चाचू ने अब्बू को समझाया और एक तरह से मेरी गारंटी ले ली कि मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगी और सिर्फ पढ़ाई करूँगी। तब जाकर अब्बू मेरे कॉलेज जाने के लिए मान गए। अब्बू ने चाचू से कहा, आज से अंजलि की जिम्मेदारी तुम्हारी है। अगर उसने कोई उल्टा सीधा काम किया जिससे इस घर और ख़ानदान पर कोई दाग लगा, तो अंजलि के साथ साथ तुम्हारी भी खैर नहीं। चाचू ने जवाब दिया, भाईजान आप फ़िक्र मत करें, मैं अंजलि की हर हरकत पर नज़र रखूँगा। मुझे उस वक्त पता नहीं था कि चाचू के दिल में क्या है और वो मेरी इतनी हिमायत क्यों कर रहे हैं। लेकिन मज़े की बात यह थी कि मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरी और चाचू की दोस्ती इतनी आगे तक चली जाएगी। कुछ ही दिनों में चाचू ने मेरे साथ जाकर मेरे कॉलेज में दाखिला करवा दिया। पहले पहले तो मैं खूब दिल लगाकर पढ़ाई करने लगी और कॉलेज में किसी के साथ ज़्यादा फ्री नहीं होती थी। जो भी कॉलेज में होता मैं रात को घर आकर चाचू को बता देती। चाचू भी मेरे साथ बहुत ज़्यादा फ्री होने लगे थे और मुझे लगता था कि वो मुझे बहुत अजीब नज़रों से देखते हैं, क्योंकि मेरी चाची गांव में रहती थी और चाचू नौकरी के सिलसिले में हमारे घर पर ही रहते थे। फिर कॉलेज में मेरी दोस्ती एक लड़की से हो गई, जिसके साथ दोस्ती करने के बाद मेरी ज़िंदगी बदलने लगी। उस सहेली ने मुझे बताया कि उसकी मंगनी हो चुकी है। उसने मुझे एक दिन अपने मंगेतर से मिलवाया भी था। मेरी सहेली ने मुझे बताया, हमारी शादी तय हो चुकी है, इसलिए हम दोनों अपने रिश्ते में पूरी तरह खुल चुके हैं। हम दोनों में कोई पर्दा नहीं है। इसके बाद मैं अपनी सहेली से वो सब कुछ जानने की कोशिश करने लगी, जिसे जानने की शायद मेरी अभी उम्र भी नहीं थी, या फिर मेरी उम्र ऐसी थी कि मैं ये सब बातें जानकर आसानी से गलत रास्ते पर जा सकती थी। और फिर ऐसा ही होने लगा। मुझे भी उन बातों में दिलचस्पी होने लगी। मेरी किसी लड़के से दोस्ती नहीं थी, इसीलिए जब भी मैं ऐसी बातें सोचती तो मेरे दिमाग में खुद ब खुद चाचू का ख्याल आ जाता। फिर मैं खुद को झटक देती और कहती, अंजलि ये तुम क्या सोच रही हो, वो तुम्हारे चाचू हैं। लेकिन चाचू की बातें और उनका रवैया भी मेरी इस सोच को बढ़ावा देता रहता था। हालांकि मैं अभी तक उनके दिल की बातें समझ नहीं पाई थी। कभी कभी तो मुझे लगता था कि वो भी शायद मेरे बारे में यही सब सोचते होंगे, लेकिन कई बार उनका रवैया बहुत सख्त हो जाता था और वो मुझे याद दिलाते थे कि मेरे अब्बू कितने सख्त हैं। अगर तुमने कोई गलती की
तो तुम्हारे साथ साथ मेरा भी बुरा हाल कर देंगे। उनकी ये बातें सुनकर मैं खुद को कंट्रोल करती, लेकिन कहते हैं ना कि जवानी अंधी होती है। जवानी ऐसी ही होती है जैसे सर्दी में जलती आग, इंसान हाथ सेंक ही लेता है। कॉलेज में रोज़ वही बातें सुनने को मिलती और घर आकर मैं उन्हीं बातों के बारे में सोचती रहती। एक दिन चाचू जॉब से घर लौटे और पूछने लगे, क्या सोच रही हो अंजलि, वो भी इतनी गहराई से। मैंने अदा से उनकी तरफ देखा और कहा, चाचू आपको पता है मेरी दोस्त ने आज क्या बताया। हर बार की तरह मैं उनसे अपने दिल की बातें शेयर करने लगी। बचपन से मेरी आदत थी कि मैं अपनी हर बात चाचू को बताती थी। चाचू ने मुझे ऊपर से नीचे तक देखते हुए कहा, हाँ बताओ, क्या बताया तुम्हारी दोस्त ने। मैंने कहा, मेरी दोस्त बता रही थी कि इंटरनेट पर बहुत तरह की वीडियो होती है जिनमें हर तरह की जानकारी मिल जाती है। आपके पास भी मोबाइल है और नेट का पैकेज भी, आपने भी वो वीडियो देखी होंगी, तो क्यों ना हम दोनों मिलकर वीडियो देखें और एंजॉय करें। मैंने ये बात धीरे से उनके करीब जाकर कही। वो फटी फटी आंखों से मेरी तरफ देखने लगे। मुझे लगा वो मुझे डांटेंगे, लेकिन फिर अचानक वो मुस्कुरा पड़े और धीमे से बोले, देखो अंजलि, ऐसी बातें अपने अब्बू के सामने मत करना, वरना तुम्हारा बाप तुम्हारा तो बुरा हाल करेगा ही, साथ में मुझे भी घर से निकाल देगा। बाकी रही वीडियो देखने की बात, तो तुम रात को मेरे कमरे में आ जाना, मैं तुम्हें हर तरह की वीडियो दिखा दूंगा। उनकी आंखों में एक शरारत थी जो उस वक्त मुझे समझ नहीं आ रही थी। इसके बाद चाचू अपने कमरे में चले गए और मैं पढ़ाई करने लगी, लेकिन अब मेरा दिल किताबों में नहीं लग रहा था। मैं बस रात के बारे में सोच रही थी। फिर जैसे तैसे मैंने अपना कॉलेज का काम ख़त्म किया। रात होते ही मैं चाचू के कमरे में चली गई। कमरे में जाकर देखा कि चाचू लड़कियों की मैगज़ीन देख रहे थे। मुझे देखते ही उन्होंने वो मैगज़ीन छुपा दी। सर्दियों का मौसम था और ठंड बहुत ज़्यादा थी। मैं सीधे उनके बिस्तर में जाकर बैठ गई और बोली, अब जल्दी से वो वीडियो दिखाओ, नहीं तो अब्बू आ जाएंगे। चाचू मुझे वीडियो दिखाने लगे। वीडियो देखते ही मेरे अंदर अजीब सी हलचल होने लगी, लेकिन तभी अचानक अब्बू कमरे में आ गए। उन्होंने मुझे देखते ही डांटा, इतनी रात को चाचू के कमरे में क्या कर रही हो, चलो अपने कमरे में जाओ। मैं डरकर तुरंत अपने कमरे में चली गई। मैंने सोचा कि जैसे ही अब्बू जाएंगे मैं वापस चाचू के कमरे में चली जाऊंगी, लेकिन उस रात अब्बू काफ़ी देर तक उनके कमरे में बैठे रहे और इंतज़ार करते करते मुझे नींद आ गई। अगले दिन कॉलेज से लौटने के बाद मैं फिर रात का इंतज़ार करने लगी, लेकिन उसी रात मेरे मोबाइल पर किसी नए नंबर से मैसेज आया। उसकी भेजी हुई तस्वीर देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। वो लड़का मुझसे रोमांटिक अंदाज में बातें करने लगा। मैं भी जवाब देने लगी। फिर मुझे ख्याल आया कि ये बात मुझे चाचू को बतानी चाहिए, लेकिन जब मैं उनके कमरे में गई तो दरवाज़ा बंद था। उस रात मेरे मन में शक हुआ कि कहीं वो नया नंबर चाचू का ही तो नहीं। अगले दिन चाचू मुझे बाइक पर कॉलेज छोड़ने गए। लौटते वक्त उन्होंने मेरा उदास चेहरा देखा तो मुझे बिरयानी खिलाने ले गए। वो हर वक्त मेरा ख्याल रखते थे। फिर एक दिन अम्मी अब्बू घर पर नहीं थे। मैंने चाचू को बताया कि एक नया लड़का मुझे वीडियो भेजता है। ये सुनकर चाचू गहरी सोच में पड़ गए। उन्होंने मेरा मोबाइल अपने पास रख लिया। रात को उन्होंने मुझे अपने कमरे में बुलाया। मैंने उनसे मोबाइल मांगा तो उन्होंने कहा, पहले मेरे लिए चाय बना कर लाओ। मैं चाय बना कर लाई और जाने लगी तो उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया। आज यहीं रुक जाओ, तुम्हें अकेले डर लगेगा। मैं चुपचाप उनके पास बैठ गई। फिर उन्होंने मेरा मोबाइल मेरे हाथ में दिया और बोले, तुम देखना चाहती हो ना कि वो लड़का कौन है। मैंने उत्सुकता से मोबाइल देखा और मेरी सांसें रुक गईं। वो लड़का मेरी दोस्त का मंगेतर था। मेरी आंखों से आंसू निकल पड़े। तब चाचू ने मुझे समझाते हुए कहा, जब तुमने मुझे इस लड़के के बारे में बताया तभी मैं समझ गया था कि कोई तुम्हें बेवकूफ़ बना रहा है। इसीलिए मैंने तुम्हारे मोबाइल से अंजलि बनकर उससे बात करना शुरू कर दिया। वो तुम्हारी तस्वीरें सोशल मीडिया पर डालने वाला था। अगर मैं उसे नहीं डराता
तो तुम बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाती। फिर उन्होंने कहा, अंजलि बेटी, तुम्हारी ये उम्र सीखने की है। ऐसी गलत बातों से खुद को बचा कर रखो। अगर मैं तुम्हें डांटता तो शायद तुम मुझसे दूर हो जाती और किसी गलत इंसान के जाल में फंस जाती। उनकी बातें सुनकर मैं फूट फूट कर रोने लगी। उन्होंने मुझे समझाया कि मुझे ऐसी लड़कियों से दोस्ती करनी चाहिए जो पढ़ाई में अच्छी हो, ना कि गलत रास्ते पर चलने वाली। मैंने उनसे वादा किया कि अब मैं सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान दूंगी। दोस्तों, आज के दौर में बच्चों को अपने माँ बाप और घर वालों से खुलकर बात करनी चाहिए। सही और गलत का फ़र्क समझना बहुत ज़रूरी है। अगर कोई भी परेशानी हो तो उसे अपने परिवार से ज़रूर शेयर करना चाहिए, ताकि भविष्य में किसी मुसीबत से बचा जा सके। तो दोस्तों, इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आप ऐसी ही और भी दिलचस्प कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकॉन ऑन कर लें, ताकि आने वाली नई वीडियो की सूचना आपको तुरंत मिल सके।